इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। दहशतगर्द अफगान जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तशवीश का इजहार। कहा, दहशतगर्द नेटवर्क्स को कुचल कर राख कर देंगे। तरक्की और खुशहाली को रोकने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। आखिरी फसादी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अमरीका के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर एक बार फिर फजाई हमले, 14 अफराद जाँ बहक, 78 जख्मी हो गए। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, ताज़ा कार्रवाई में ईरान में तकरीबन 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों पर हमले किए गए। अमरीकी बहरिया के 20 से ज़ायद जंगी जहाज़ों का मशरिक़ वस्ता के समंदरों में गश्त। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जवाबी हमले, कतर, कुवैत और बहरैन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकिलाब के मुताबिक कुवैत में मिसाइल दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया। कतर में सैटेलाइट और बहरैन में फौज के ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया। अमरीका ने दोबारा हमले किए तो जवाब मौजूदा अहदाफ तक महदूद नहीं रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरानी टारगेट किलिंग लिस्ट में उनका नाम सरे फहरिस्त है। आपने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों के जवाब में हमले किए। ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज कहीं ज़्यादा संगीन होंगे। ईरान जब भी हमला करेगा, हम जवाब में 20 गुना बड़ा हमला करेंगे। ईरानी मुआहिदा करना चाहते हैं, लेकिन मुझे उनकी संजीदगी पर शक है। अमरीका ईरान के खार्ग जजीरे पर भी कब्जा कर सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, सदर ट्रंप के तौहीन आमेज़ बयान का जवाब नहीं देंगे। ऐसे शख्स से नहीं सीखे जिसके हाथ बच्चों के खून से रंगे हों। अमरीकी सदर तौहीन आमेज़ अल्फाज के बगैर गुफ्तगू नहीं कर सकते। ईरान मजबूती से अपने हुकूक का दिफा करेगा। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का जसद खाकी मशहद पहुंचा दिया गया। जुलूस में लाखों अफराद शरीक। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई को इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में कुछ देर बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। इराकी शहर नजफ में भी ताज़ियती जुलूस, 23 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत। 70 से ज़ायद कीमती जानें किसी कुदरती आफात के नतीजे में नहीं गईं। सान्हे गुल प्लाजा का पुलिस चालान अदालत ने मुस्तरद कर दिया। कराची की मकामी अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, तफ्तीशी ऑफिसर इदारों की मुजरिमाना गफलत की तहकीकात में नाकाम रहा। सिविल डिफेंस, रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक पुलिस के बयान रिकॉर्ड किए जाएं। ज़िला इंतजामिया समेत तमाम इदारों के किरदार का तयन किया जाए। अदालत की 15 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। DSP रैंक के ऑफिसर को तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर गुल प्लाजा का मंजूर शुदा नक्शा और रेगुलराइजेशन हासिल करे। जायजा लें कि 1102 दुकानें 1153 में कैसे तब्दील हुई। अदालत ने फैसले में कहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जिम्मेदार अफसरान की निशानदेही की जाए। गुल प्लाजा से मुतालिक रिकॉर्ड मार्केट कमेटी सिविल डिफेंस से हासिल करे। जायजा लें, आतिशज़दगी के बाद सड़कें इमरजेंसी गाड़ियों के लिए खुली थीं या नहीं। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुजरिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। कराची की मकामी अदालत ने 2 अफराद का कत्ल साबित होने पर फैसला सुना दिया। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को 2019 में कत्ल किया गया था। City of Islamabad, the city of peace and diplomacy. Islamabad, with your generosity and with your hospitality, and I have to come once again. क्रोएशिया के वजीर खारजा की इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार से अलग अलग मुलाकातें, इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तिफाक। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन का ख्वाह है।
क्रोएशिया का अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासी की मौजूदगी पर इजहार तशवीश। मुश्तरका एलानिया जारी, दहशतगर्दों के पड़ोसी ममालिक पर हमलों पर भी तशवीश का इजहार। कहा, अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ बगैर तफरीक इकदाम करे। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। पाकिस्तान में क्रोएशिया की वीज़ा प्रोसेसिंग सहूलत खोलने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। UNCOPS से खिताब में कहा, दुनिया और खित्ते के अमन को बरकरार रखने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मोहसिन नकवी की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीका का लाहौर और कराची के कौंसिल खानों में वीज़ा और काउंसलर खिदमात बहाल करने का ऐलान। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक काउंसिल खाने 20 जुलाई से वीज़ा सर्विसेज दोबारा शुरू करेंगे। डेरा इस्माइल खान में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं, 6 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। खैरपुर में फायरिंग से 5 अफराद कत्ल, 5 जख्मी हो गए। वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से 2 अफराद चल बसे, 5 जख्मी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, ब्लू पासपोर्ट विफाक का मामला है। दीगर असम्बलियों में अरकान को पासपोर्ट मिले तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का भी हक है। दहशतगर्दी की सूरत हाल में असलहा लाइसेंस की ज्यादा अहमियत नहीं। सूबाई असम्बलियों के अरकान की तनख्वाहें और मुराद यकसा होनी चाहिए। सूबों के दरमियान तनख्वाहों और मुराद में फर्क नहीं होना चाहिए। क्या मसाइल हल हो जाएंगे? सिंध के इश्यूज़ जो वफाक से लेकर हैं, मैंने उस पर बहुत तफसीलन बात की थी, तो बिस्मिल्लाह करें। पीपल्स पार्टी बड़ी सियासी जमात है, वो बिस्मिल्लाह करें। अपने प्रेसिडेंट से इस्तीफ़ा ले, हमारे 2 इस्तीफ़े। चेयरमैन सेनेट से इस्तीफ़ा ले, हमारे 2 इस्तीफ़े। नेशनल असम्बली के डिप्टी स्पीकर से इस्तीफ़ा लें, हमारे 2 इस्तीफ़े। ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद पर तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग का अनोखा रोमांस है। इस्तीफों से मसाइल हल होते हैं तो पीपल्स पार्टी पहल करे, वो असेंबली से 1 इस्तीफा दे, हम उसके जवाब में 2 इस्तीफे देने को तैयार हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा, GB में काबीना की तश्कील दूसरा मरहला है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ फार्मूले के तहत फैसला होगा। गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम करेंगे, माशी मसाइल को हल करेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी पड़ने का खदशा, कुछ शहरों में पारा 52 डिग्री को छूने का इम्कान। विफाक और पंजाब के दरमियान मौसम की पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तिफाक। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मानसून की तैयारियों का जायजा इजलास। मरियम नवाज ने कहा, दर्जा हरारत बढ़ने और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मानसून में बारिशें ज़्यादा होने की पेशगोई है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इदारे मुतहर्रिक रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की DHQ अस्पताल की अपग्रेडेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, अवामी मफाद के मंसूबों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कम काम वाले अस्पतालों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। मुजव्वज़ा हेल्थ सिटी मंसूबे पर भी पेशरफ्त मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। हुकूमत का कराची से सखर तक हाई स्पीड ट्रेन चलाने का इंदिया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मंसूबों और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, माड़ीपुर से नॉर्दर्न बाईपास तक जदीद फ्रेट ट्रेन चलाने का मंसूबा है। चेयरमैन मैरीटाइम टास्क फोर्स इफ्तिखार राव ने कहा, मैरीटाइम में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में 30% बेहतरी रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान वस्ती एशिया तक रसाई का अहम जरिया है। सेक्रेटरी बहरी उमूर ने कहा, पोर्ट कासिम ने भी अपनी कारकर्दगी और ऑपरेशंस में नुमायां बेहतरी की है। मेंबर FBR ने कहा, बड़े तिजारती बहरी जहाज भी हमारी बंदरगाहों पर आ सकेंगे। कस्टम क्लियरेंस का दौरानिया कम होकर 18 घंटे पर आ गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 54 में जून में $3.5 अरब पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। कहा, पिछले माली साल तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 41.5 अरब डॉलर रहा। वज़ीर आज़म ने कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का मजहर है। मेयर कराची ने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के पहले खुसूसी थाने का इफ्तिताह कर दिया।
मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पानी चोरी से मुतालिक तमाम मुकदमात इसी खुसूसी थाने में दर्ज होंगे। हाइड्रेंट्स माफिया और सरकारी पानी का गैर मजाज इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स में 369 पॉइंट्स की कमी, 1,81,259 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना 3,600 रुपए फी तोला महंगा, नई कीमत 4,33,836 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,71,944 रुपए का हो गया। कराची में CTD की कार्रवाई, 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम एयरपोर्ट हमला केस और रेंजर्स पर हमलों में मुलव्विस थे। अमजद साबरी और मिलिट्री पुलिस की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस रहे। एक दहशतगर्द ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की। अफगान शहरियों को शनाख्ती कार्ड जारी करने के इल्जाम में नादरा के 3 सीनियर ऑफिसर गिरफ्तार। मुल्तान से हिरासत में लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान ने अफगान शहरियों को पाकिस्तानी खानदानों के फैमिली रिकॉर्ड में शामिल किया। कतरी वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर आज़म की आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत। सिफारतकारी का रास्ता अपनाने और मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की जरूरत पर जोर। तुर्क सदर के नेटो ममालिक के सरबराहों को खास रिवॉल्वर के तोहफे। रिवॉल्वर 1990 में तुर्क कंपनी ने बनाए थे। लकड़ी के डब्बे में बंद तोहफे पर तुर्की का परचम और नेटो का लोगो नुमाया। बेल्जियम के वजीर आजम हकीकी पिस्टल का पता चलने पर हैरान रह गए। एयरपोर्ट पर पिस्टल पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ज़ारड से यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया के सफ़ीरों की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और GSP+ पर तबादला ख्याल। वज़ीर कानून ने इंसानी हुकूक के फ़रोग़, इंसाफ तक रसाई के इक़दामात से आगाह किया। इंसानी हुकूक और कानूनी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की यकीन दहानी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, पाकिस्तान और रूस में ताउन का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। गैस पाइपलाइन जैसे मंसूबों में सरमायाकारी के लिए बातचीत कर रहे हैं। दोनों ममालिक को वीज़ा पॉलिसी में आसानियां पैदा करना होंगी। बराह रास्त परवाजें शुरू करने पर गौर जारी है। इस्लामाबाद में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सालगिरह के हवाले से खुसूसी सेमिनार। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी दोस्ती, मौसर तर्ज हुक्मरानी, तरक्याती ताउन और इलाकाई अमन के फ़रोग़ पर जोर। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, CPEC और गवादर पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन को नई जहत दे रहे हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर अमन के लिए काम कर रहा है। मादर मिल्लत फातिमा जिन्नाह की 59वीं बरसी। क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का हर कदम पर साथ दिया। कौम का बाउसूल, निडर और अवाम दोस्त रहनुमा को खिराज अकीदत। पाक बहरिया और मैरी टाइम एजेंसी का समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन। डूबती हुई माल बरदार कश्ती पर सवार अमले के 20 अफराद को बचा लिया। तमाम अफराद को ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम। भारत में मानसून की शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। दिल्ली में इमारत गिरने से 4 अफराद हलाक। दिल्ली और रियासत हरियाणा के बाज़ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी। पानी जमा होने से दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाली सड़कें डूब गईं। रियासत महाराष्ट्र में मुख्तलिफ वाक़यात में 18 अफराद हलाक।